ले लो आपके पापा का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका कौल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस न्यू ब्लॉग में और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, कुछ शॉपिंग करनी है अपनी बच्ची के लिए और घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लाने हैं जो कि रेगुलर यूज़ में होते हैं और ख़त्म हो गए हैं। शाम के 4 बजने वाले हैं, यानी कि 3:40 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने मायके कुछ शॉपिंग करने के लिए। ये मेरी बेटू, और जैसे सभी लोग को पता है कि ठंडी आ चुकी है, तो ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो अपनी बेटू के लिए कपड़े खरीदने जा रही हूँ। और ये मेरा बैग रेडी हो चुका है और ये मेरी अंशु भी रेडी हो चुकी है और अंशु की मम्मा भी रेडी है। लोग घर से निकल चुके हैं और इलाहाबाद के अंदर एंट्री कर चुके हैं। और ये देखिए शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। हमारी तरफ भी बहुत ज़्यादा ही ठंडा था क्योंकि हमारा गांव एरिया है, लेकिन मैंने सोचा था कि शायद सिटी के अंदर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रखी है क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। लमसम 5 या 6 बजने वाले थे। इन लोगों को अपना नाम बता दो। आप नाम बताओ, आपका क्या नाम है? आपके पापा का, आपकी मम्मी का, आपके दादू का, आपके दादी का, आपके बाबू का नाम। हम लोग घर पहुंच आए हैं और आते ही सब लोग अंशु को लाड प्यार करने लगे और उससे बहुत सारी बातें करने लगे क्योंकि वो अभी छोटी है और वो जो भी बातें बोलती है सबको बहुत ही अच्छा लगता है और सबको बहुत ही खुशी मिलती है। और वो बैठ के चाय और मखाने खा रही है। मम्मी, मेरा भतीजा, भैया सभी लोग बैठे हुए थे, पूरी फैमिली के लोग बैठे हुए थे। और अभी आधे बच्चे नहीं थे, भतीजियाँ मेरी नहीं थी और हम लोग के पास थोड़ा टाइम था, तो हम लोग चले आए विशाल मेगा मार्ट शॉपिंग करने के लिए क्योंकि हमने सोचा जल्दी से शॉपिंग कर लेंगे तो कल चले जाएंगे क्योंकि इनको स्कूल भी जाना रहता है और इनको छुट्टी नहीं रहती है। और विशाल में सर्दी के कपड़ों के बहुत ही अच्छे कलेक्शन हैं, बच्चों की जैकेट्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी इसमें हैं। और मुझे देख के थोड़ा बहुत पसंद भी आया था, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था और मैं, मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड, हम 3 लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए। और ठंडी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अपनी बेटू को घर पे ही मैंने छोड़ दिया था। और बहुत देर तक हम लोगों ने इसमें पसंद किए कपड़े, तो कुछ कपड़े पसंद आए जो कि हम लोगों ने ख़रीदे और कुछ नहीं भी पसंद आ रहे थे। हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा ही डिसाइड कर रहे थे। ये सारी जैकेट्स हैं बच्चों की जो कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हैं। और कपड़े तो सभी अच्छे थे, बस अपनी पसंद की बात है कि आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है। कलेक्शंस बहुत अच्छे थे लेकिन मुझे बहुत कम ही पसंद आ रहा था, मेरे हस्बैंड को मुझसे भी कम पसंद आ रहा था। और हमें लेने थे, कई सारे कपड़े लेने थे, 1-2 कपड़े नहीं लेने थे क्योंकि ठंडी के सारे कपड़े अंशु के छोटे हो चुके थे और हम लोगों के पास दूसरे कपड़े उसके लिए ज़्यादा थे नहीं। और ये मैं वीडियो बनाने लगी थी थोड़ी देर के लिए मिरर देखने के बाद, और इधर मैं कपड़े भी देख रही थी, थोड़ा लेडीज़ के कपड़े थे वो भी मैं देख रही थी, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा खास नहीं लगे। ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही टाइम हुआ जा रहा था और हम लोग कपड़े नहीं ले पा रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड बोले जो भी पसंद हो 1-2 कपड़े ले लो और यहाँ से चलो क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। तो हम लोगों ने जो भी कपड़े पसंद आए जो भी ले लिया उसको उठा के, और उसके बाद
यहाँ पर नीचे आ गए और कुछ सामान ख़रीदा रेगुलर के जो हमेशा यूज़ होते हैं, नमकीन बिस्किट वगैरह। और उसके बाद जैसे ही हम लोग गेट से बाहर निकले बिल करा के, वैसे ही बहुत बड़ा कांड हो गया जो सुन के मैं तो एकदम भौचक्की रह गई कि अरे ये क्या हो गया। अगर हम लोग शॉपिंग के लिए नहीं आए होते तो अच्छा रहता, क्योंकि जैसे ही हम लोग गेट के बाहर गए और मेरी सिस्टर गई अपनी स्कूटी देखने के लिए, तो पता चला कि उसकी स्कूटी वहाँ पे नहीं थी। और हम लोग एकदम डर गए कि अब तो लगता है बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, या तो स्कूटी चोरी हो गई या तो नगर निगम के लोग गाड़ी को उठा कर ले गए हैं। और बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी चोरी ना हो जाए। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड पूछताछ करते हुए गए और गाड़ी को लेके आए। फिर हम लोग घर आए और घर आने के बाद यहाँ पर हस्बैंड जी खाना खाने लगे और मैं बाहर आ गई, थोड़ी देर बैठ गई और घूम रही थी और टीवी चल रही थी, जिससे मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी और वो डांस कर रही थी। अंशु के साथ सबने बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किया और ऐसे ही रात बीत गई। और दूसरे दिन सुबह में एक कंगन वाले भैया आए और बाहर सभी की भीड़ लग गई। पूरे मोहल्ले के लोग बाहर आकर खड़े हो गए कंगन देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने हर कंगन को 100 रुपये रेट लगा के रखा हुआ था, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुशी खुशी उसको लेने के लिए तैयार हो गए। और कंगन वास्तविक में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, लेकिन जो कंगन सबको पसंद आ रहे थे वो उन्होंने महंगा लगा रखा था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी स्कूल चले गए थे सुबह में, तो पूरा दिन मेरे पास था, इसलिए हम और मेरी सिस्टर और मेरी पड़ोसन सब लोग आए थे चौक मार्केटिंग करने के लिए। जो भी सामान नहीं मिला था उसके बाद हम लोग चौक आए थे। तो चौक में पहले मेरी बगल की आंटी जी ने अपने नए घर के लिए पर्दे खरीदे और हमने भी कुछ सामान खरीदा। और उसके बाद शाम को मेरे हस्बैंड जी आए और हम अपने घर के लिए चले गए। और ये मेरी भतीजी है और ये लोग हम लोगों को बाय कर रहे हैं और थोड़ा सा विदाई हो रही है, तो सभी लोग हंसी मजाक और बहुत सारी बातें कर रहे थे। और ये मेरी सिस्टर और हस्बैंड जी आए हुए थे लेने के लिए घर से। सभी लोग बहुत ज़्यादा ही, मतलब मम्मी तो मेरी बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती हैं, लेकिन क्या हुआ, आना जाना तो लगा ही रहता है। और मेरी अंशु को देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये जब तक रहती है तो घर का माहौल एकदम चेंज हो जाता है। और मैंने भी सबको बाय किया और बाय करने के बाद अपने घर के लिए निकल गई। और ठंडी का सीज़न आ गया है, तो अब घर में नए प्लांट्स भी लगने चाहिए, पेड़ पौधे, जो कि मेरे फेवरेट हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा पौधों को लगाने का शौक़ है। और मैं शुरू से ही पेड़ पौधे लगाती हूँ अपने घर में, जो भी पेड़ पौधे रहते हैं। और वो मैंने ख़रीदे नहीं थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अगर आप हो सके तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मुझे कुछ पेड़ ख़रीदने हैं। तो वो रास्ते में एक नर्सरी पड़ती है जहाँ वो मुझे ले आए और बोले कि मैं पैसा नहीं दूंगा और तुम अपने से ही खरीदना। तो मैंने कहा ठीक है, आप मत दीजिएगा, मैं ख़रीद लूँगी, लेकिन मुझे पेड़ पसंद आने चाहिए। और हम लोग ये नर्सरी में आए, जो कि बहुत अच्छी नर्सरी है, लेकिन यहाँ पे पेड़ बहुत अच्छे नहीं थे। फूल वूल के पेड़ बहुत कम थे, बड़े पेड़ यहाँ पे ज़्यादा थे। पौधे मतलब फ्लावर वाले जो सीजन वाले जो फ्लावर होते वो कम थे, और बाकी वैरायटी कम थी उसकी। बाकी पेड़ तो बहुत सारे थे, लेकिन मेरे पसंद के बहुत कम थे। तो जो भी रेगुलर प्लांट होते हैं जो ठंडी में चल जाते हैं, उनको मैंने ख़रीदा। ये डैंथस का फूल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, इसको मैंने लिया है। और ये कैंडुला है जिसको मैंने ख़रीदा था। और कई पेड़ हैं, जैसे गेंदा था, गेंदे का पेड़ मैंने ख़रीदा था। और गुलदाउदी का फूल ऐसे ही कुछ मैंने ख़रीदा था। ये भी एक पेड़ मैंने लिया था कॉस्मोस का, जो कि बहुत ही अच्छा पेड़ होता है। इसको आप एक बार अपने गार्डन में ऐड कर दीजिए तो आपको जल्दी दोबारा इसका पेड़ ख़रीदना नहीं पड़ता है, अगर आप अच्छे से इसका ध्यान रखेंगे तो। ऐसे ही करके मैंने कई सारे पौधे लिए जितना मुझे लेना था, और बाकी के पौधे मुझे बाद में ले जाने थे। और मेरी बेटू को हो रखी थी सर्दी जुकाम, जिसके वजह से वो थोड़ा बोल कम पा रही थी। और ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी जिसको मेरी अंशु बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, और वो उस पर बहुत ही ज़्यादा खेल रही थी। और मैं बार बार उसे बुला रही थी कि चलो बेटा घर चलना है, मगर वो नहीं चल रही थी।
और उसकी सर्दी ज़ुकाम को देखते हुए हम लोग उसको रास्ते में ही हॉस्पिटल ले गए दिखाने के लिए, क्योंकि उसकी सर्दी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है और मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम आगे हो जाए, क्योंकि ये छोटी है। और ये हम लोग हॉस्पिटल आए लेकिन आने में लेट हो गया और डॉक्टर सर उठ के चले गए और ये जूनियर डॉक्टर थे जिन्होंने अंशु का चेकअप किया और इनको जो है थोड़ा सा और इन्होंने अंशु को स्टीम देने के लिए कहा, क्योंकि अंशु की नाक एकदम बंद हो चुकी थी और फेफड़े में थोड़ी सी जकड़न थी, इसलिए हम लोगों ने अंशु को स्टीम दिया और अंशु मेरी बहुत रो रही थी। और फिर हम लोग घर चले आए और अंशु मेरी खेलने लगी और हम लोग और 2 दिन मेरे मायके में कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला और ज़्यादा समय अपने फैमिली वालों के साथ मुझे बिताने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं बार बार शॉपिंग के लिए ही बाहर चली जाती थी। कोई नहीं, अब जाऊंगी तो मैं रुकूंगी और शॉपिंग नहीं करूंगी। और घर पे आने के बाद मेरी बेटू ऐसे ही थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।